इधर बाथरूम बनाते नवीं अच्छा ਇੱਥੇ नहीं पत्थर पुत्थर लगे झंडा लाना सी बड़ा ਉਹ बन गया ਉਹਦੇ ਆ ਲਾ कितने दस मोगा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। वो नई बिल्डिंग बन रही है, आपकी ओर से फंड भी जो है सरकार से प्रोवाइड करवाए गए थे, तो क्या स्टेटस है? जब मैं अपनी टेन्योर में था एमएलए की, तब मैं पीयूष गोयल जी रेलवे मिनिस्टर थे सेंटर में, तो उनको 2-3 बार मिलना हुआ। डायरेक्टर जो थे नॉर्थ जोन के, उनको मिलना हुआ। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तब वो अपग्रेडेशन ऑफ स्टेशन कर रही थी, तो मेरी रिक्वेस्ट थी मोगा को उसमें डाला जाए, तो वो हो गया था। करीब 25 करोड़ के करीब टोटल इस पे इन्वेस्ट होना है। अभी उसकी जो पहली थी 6.5 करोड़ रुपया आ गया, 6 करोड़ 57 लाख रुपए। तो वो आपने देखा उसका थोड़ा बजट और बढ़ गया, अभी 8.5 करोड़ के करीब पास हो चुका है, वो और आ जाएगा 6.5 के अलावा। तो अभी आप देखो रेलवे स्टेशन की जो कायाकल्प हुई है, ये बाथरूम्स नए बन गए हैं, इवन महिला के पुरुष के तो है, विकलांग के भी बने हैं, सारी लाइटें लग गई हैं। इवन जो जलंधर लुधियाना जैसे ग्लोइंग साइंस है इलेक्ट्रॉनिक, वो यहाँ लगे हैं, सारी लाइटें लग गई, उधर पत्थर टाइल लग गए हैं। और हमारे जो लोग ट्रेन के लिए वेट करते थे, उनको धूप में ही खड़े होना पड़ता था, अब ये सारे शेड बन गए हैं उनके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक एग्जीक्यूटिव एसी हॉल बन गया है वेटिंग के लिए। और एक जो हमारी सबसे बड़ी तकलीफ़ थी लोगों को कि एक ही विंडो थी बुकिंग के लिए, और वो भी बिल्कुल ओपन में थी, कोई शेड भी नहीं था उसके ऊपर। तो वहाँ अब बहुत बड़ा हाल बन गया है, विंडोज़ 1 से 4 हो गई हैं। तो जो ये फुट स्टेप्स हैं दूसरी तरफ जाने के लिए, एक ये भी और बन गया, एक ही था, दूसरी तरफ अभी वो बनेगा। बाहर का सारा कायाकल्प हो गया, रोड्स द्वारा बनेगी। एंट्री का पॉइंट बंद पड़ा था बहुत देर से, एक ही रास्ता था, वो खोल दिया गया है। बीच में से बिल्डिंग जो है उनको गिरा करके सारा रास्ता एंट्री और एग्ज़िट ऐसे बनेगा। बाहर एक बहुत बड़ा नेशनल फ्लैग लगेगा, बड़ी डेकोरेटिव है। तो सारा ही जो रेलवे स्टेशन है, अगर मैं कहूँ कि उसकी कायाकल्प हो गई है, और 3-4 महीने में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मोगा वासियों की सबसे ज़्यादा बड़ी मांग थी गांधी रोड, वहाँ पे पुल की भी डिमांड की जा रही थी। प्लानिंग में भी रखा गया था कि यहाँ पुल भी बनेगा, और प्लेठी का भी है, वो भी आपने पहले मुद्दा उठाया था। मैंने प्लेठी के लिए काफ़ी काम किया। मेरे से पहले जो एमएलए साहबान हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी तरफ से जोर लगाया था, लेकिन मैं उसको काफ़ी नज़दीक ले गया था। और जो मेरी प्रायोरिटी थी उसको डगरू शिफ्ट करने की, लेकिन वो डगरू पास नहीं किया रेलवे ने। और इसमें 2 डिपार्टमेंट है, एफसीआई और रेलवे, तो उनका फ्रेट बढ़ता था, वहाँ कोई डबल लाइन नहीं थी, प्लेटफॉर्म नहीं था, तो वो दोबारा उसकी इंस्पेक्शन करवाई थी मैना की, तो वो मैना पास हो गया। उसके लिए भी तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए जो मंजूर होके आ चुका था सारा कुछ, वो अभी प्लेठी जो है मैना में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन मुझे खेद होता है, काम कोई करवाता है उसका क्रेडिट लेने की कोई कोशिश करता है, और कुछ लोग ऐसे हैं, जथेबंदियां और वो एसोसिएशंस, वो उन्हीं को क्रेडिट देने लग जाते हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा साइलेंट हो गया कि चलो आप करवा लो, नहीं होगा तो फिर मैं तो लगा ही हूँ, करवा लूँगा उसको। गांधी रोड में जो रेलवे का वो आता है, उसका मैंने समाधान निकालने की कोशिश की है, लेकिन वो भी मेरे ट्राई करने के बावजूद गांधी रोड से नहीं निकलेगा, बिकॉज़ वहाँ पीछे शमशान घाट है, इधर आगे जो है हमारी पी मार्का बड़ी एक्सक्लूसिव मौके की शान है। तो मैं नहीं चाहता था कि उसको यहाँ से करूँ, तो इसलिए मेरी ये 2 प्रपोजल्स थी। एक तो वो दूसरा नेस्ले के पास से था, और दूसरा मेरी कोशिश है कि अभी उससे भी ज़्यादा जो एफसीआई रोड है, उसको हम वो किचलू स्कूल वाली कोई सामने करवा दें, तो वो अगर अंडरपास भी वहाँ से हो जाता है, तो वो गांधी रोड का सब्स्टिट्यूट भी हो जाएगा हमारे लिए। और अंडरपास बनने के कारण वो सीधा वहाँ चोखा कम्प्लेक्स के पास निकल जाएगा, तो वो जो वाल्मीकि मंदिर है उसके पास, तो वो बहुत बड़ी राहत होगी। हमारा जो शहर का सारा ट्रैफिक मेन बाज़ार से जाता है,
वो डिवर्ट हो जाएगा, उसके लिए भी बड़ी। तो स्टेशन का काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा अभी? इसको 3 महीने बोल रहे हैं, मैं लेके चलता हूँ कि 4 महीने लग जाएंगे।